डियर गेट एस्पिरेंट्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो मैं आज इस वीडियो के थ्रू आप तक पहुंचाने वाला हूं। दोज हु आर गोइंग टू अपेयर फॉर गेट 2026 एग्जामिनेशन ऑन 14th और 15 फरवरी ऑफ 2026। अगर मैं आपको बताऊं कि ऐसी 10 चीजें हैं जो आपको जान लेनी चाहिए ताकि आपके साथ कोई इंसिडेंट ऐसा ना हो जाए कि आप कॉन्फिडेंस अपना बढ़ा चुके हैं, आपने गेट के लिए पूरी प्रिपरेशन कर रखी है, 1 साल 2 साल आपने प्रिपेयर किया है, बड़ा मेहनत किया है, लेकिन अगर आपके साथ कुछ इंसिडेंस ऐसा हो जाए तो जो एग्जाम हॉल के अंदर या फिर जस्ट आप एग्जाम देने जा रहे हो उससे जस्ट पहले आपके साथ कोई इंसिडेंस ऐसा हो जाए जिससे आपको टेंशन बढ़ जाए, का फोकस जो है वो डिस्ट्रैक्ट हो जाए, तो डेफिनेटली आपका एग्जाम बिगड़ सकता है। तो छोटी छोटी बातों का अगर आप केयर कर लेंगे तो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू गिव ए वेरी गुड एग्जामिनेशन। तो यहाँ पे टॉप 10 थिंग्स बताऊंगा यू मस्ट नो अबाउट इफ यू आर गोइंग टू अपियर फॉर गेट 2026। ये एग्जामिनेशन हॉल से रिलेटेड चीजें हैं, तो मैं यहाँ पे डिस्क्राइब कर देता हूँ वो टॉप 10 थिंग्स, यू जस्ट टेक केयर ऑफ दिस। रिपोर्टिंग टाइम आपको सबको पता है कि रिपोर्टिंग टाइम से आपको पहले जाना है, लेकिन यहाँ पे आपको 1 घंटा पहले पहुंचना बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 1 घंटे पहले अगर आप पहुंचेंगे तो जो भी चीजें वहां की फॉर्मेलिटीज है उसको आप पूरा कर सकेंगे। आपको एग्जाम हॉल के अंदर 20 मिनट पहले ही एंट्री दे दी जाएगी। वहां पे भी कुछ इंस्ट्रक्शंस होंगे आपके कंप्यूटर स्क्रीन में, उसको भी आपको पढ़ना पड़ेगा। तो डेफिनेटली यू जस्ट अराइव योर एग्जामिनेशन सेंटर 1 आवर बिफोर। सो लास्ट मिनट रश करने से क्या होता है, ये आपके इंक्रीज करता है एंजाइटी को एंड स्ट्रेस को भी इंक्रीज करता है। तो डेफिनेटली इट विल चेंज योर फोकस, इट विल डिस्ट्रैक्ट यू। दूसरी बात अगर हम लोग करें तो एडमिट कार्ड से रिलेटेड कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको जानना चाहिए। आप हार्ड कॉपी एडमिट कार्ड का निकाल लेना, 2 कॉपी ले लेना, कलर्ड या ब्लैक एंड व्हाइट जैसा भी आपको ठीक लगे, एंड ओरिजिनल फोटो आईडी कार्ड भी आपको रखना है, ओरिजिनल जैसे आधार कार्ड पैन कार्ड। लेकिन ये जो ओरिजिनल फोटो आईडी कार्ड रखना है वो वाली कार्ड रखनी है आपको जो आप अप्लाई करते समय वहां पे एज एन इनपुट आपने दिया था। जैसे कि आपने अगर आधार कार्ड अटैच किया था अपने अप्लाई करते समय गेट एग्जामिनेशन के लिए, तो आधार कार्ड रख लेना, पैन कार्ड यूज किया पैन कार्ड रख लेना, या फिर आपने जो भी ड्राइविंग लाइसेंस यूज किया था तो ड्राइविंग लाइसेंस रख लेना। इसके साथ साथ एक इंपॉर्टेंट काम और कर लेना कि यहाँ पे लिखा हुआ है आप कैरी कर लेना 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ जो आपके रिसेंट, जो भी आपका शक्ल है रिसेंटली, आप चश्मा लगाते हैं नहीं लगाते, जैसा भी आपका रिसेंट कंडीशन है उस पे आप 2 पासपोर्ट साइज फोटो रख लेना, क्योंकि कई बार अपने फोटो आइडेंटिटी कार्ड में फोटो क्लियर नहीं होता। तीसरी बात हम लोग करें तो सेफ्टी का बड़ा ध्यान रखना। आपको कोई भी ऐसा एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट लेके नहीं जाना है, या फिर कोई ऐसी बिलोंगिंग्स जैसे कि गोल्ड वगैरह आप लेके मत जाइए, क्योंकि अल्टीमेटली क्या होता है कि वहां पे केयर करने के लिए कोई भी नहीं होता, आपके डॉक्यूमेंट्स आपके बिलोंगिंग्स था, तो आपकी सेफ्टी आपके हाथ में है, वहां कोई आपकी बिलोंगिंग्स को कैरी नहीं करेगा। देयर इज नो वन टू टेक केयर ऑफ योर बिलोंगिंग्स, ये लिखा हुआ है ऑलरेडी आपके एडमिट कार्ड में, यू कैन रीड दैट आल्सो। पर्सनल पेन्स और पेपर्स की लिए बात करूं तो आप कैरी कर लेना ब्लू ब्लैक पेन जो है वो बॉल पेन आप कैरी कर लेना, लेकिन कोई भी एक्स्ट्रा पेपर आपको कैरी नहीं करना है। अगर आपको रफ वर्क करना है तो वहां से स्क्रिबल पैड दिया जाएगा, उसको आप यूज कर सकते हैं। आप सिर्फ पेन रख लेना, पेन आपके सेंटर में यूज हो जाएगा, हालांकि पेन भी वो प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स की बात करें तो कोई भी ऐसी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स मत रखना जो आपको परेशान कर सके, जैसे कि स्मार्ट वॉच, कैलकुलेटर, मोबाइल फोन और इलेक्ट्रॉनिक कीज भी होते हैं। कई बार बाइक की, कार की, गाड़ी की चाबी हम अपने पॉकेट में रख लेते हैं, अगर वो इलेक्ट्रॉनिक की है तो डेफिनेटली वो भी आपकी मुसीबतें बढ़ा सकती है। आप एट द एंड उसको किसी को दे भी नहीं पाओगे, और दे दोगे तो टेंशन बढ़ेगा, फोकस चेंज होगा, आप एग्जाम हॉल में प्रॉपरली पढ़ाई मतलब आप देख नहीं पाओगे, क्वेश्चंस को समझ नहीं पाओगे, क्योंकि आपका डिस्ट्रैक्शन कहीं और चला गया है, आपका माइंड कहीं और डाइवर्ट हो गया है। तो इन सब छोटी छोटी बातों का केयर करना। द कैलकुलेटर विल बी अवेलेबल ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन, कंप्यूटर स्क्रीन में टीसीएस का कैलकुलेटर अवेलेबल रहेगा, वर्चुअल कैलकुलेटर, आपको वही यूज करना है। ये पांचवा पॉइंट हो गया। छठवां पॉइंट है कि स्क्रेबल पैड से रिलेटेड कुछ रूल्स है कि आपको स्क्रेबल पैड में अपना नेम और रजिस्ट्रेशन नंबर लिख के रखना है, क्योंकि ये बहुत जरूरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। आफ्टर एग्जाम आपको अपने स्क्रिबल पैड जो है वहाँ सबमिट करना है। अगर आपका एक स्क्रिबल पैड फिल हो जाता है तो आप दूसरा स्क्रिबल पैड यूटिलाइज वहां से इशू कर सकते हो। अगर आप इशू करते हैं तो पहला स्क्रिबल पैड आपको वहां पे सबमिट करना है, और जो सबमिट स्क्रिबल पैड है उसको आप दोबारा ले नहीं सकते, इसलिए पहला स्क्रिबल पैड सबमिट करने से पहले आप चेक कर लेना कि उसमें कोई आपने कोई सॉल्यूशन दिया है जिसका आंसर आपने सबमिट नहीं किया है, तो आप उसको भी चेक करना, क्योंकि एक बार सबमिट करने के बाद वो स्क्रिबल पैड आपको दोबारा नहीं मिलेगा। ठीक है, सो यहाँ पे वंस स्क्रिबल पैड इज सबमिटेड यू कैन नॉट इशू सेम।
वर्चुअल कैलकुलेटर का प्रैक्टिस आपको बहुत अच्छे से कर लेना चाहिए, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो अननोइंगली एग्ज़ामिनेशन हॉल में चले जाते हैं ये सोच के कि फिज़िकल कैलकुलेटर का यूज़ करना है। फिज़िकल कैलकुलेटर और वर्चुअल कैलकुलेटर में चीज़ें जो है वो एज़ एन इनपुट आपको ऑपोज़िट देना पड़ता है, ठीक है? आपने ये केयर किया होगा, तो डेफ़िनेटली अभी भी अगर आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस नहीं हुआ है वर्चुअल कैलकुलेटर का, 3 दिन का समय है, अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। अगर सब पढ़ाई हो चुकी है, तो ये वर्चुअल कैलकुलेटर जो है वो आपकी स्पीड को बढ़ा सकता है। आपके करेक्ट आंसर इसी से ही आएगा, तो डेफिनेटली आपको इसका बहुत केयर करना चाहिए कि स्क्रीन में वर्चुअल कैलकुलेटर आएगा तो उसमें किस तरीके से इनपुट देना है, कैसे कैलकुलेशन करना है, इसका प्रैक्टिस भी आप बहुत अच्छे से कर लेना। जो आठवीं बात यह है कि टेक्निकल ग्लिचेस अगर कंप्यूटर स्क्रीन में या फिर माउस में आता है तो क्या होगा, आपको कुछ भी वहां पे परेशान नहीं होना है। जो भी कुछ प्रॉब्लम होता है वहां पे सेंटर में जो इन्विजिलेटर्स होते हैं वो उसको सॉल्व करेंगे, और जितना भी टाइम आपका लॉस होगा वो आपको एक्स्ट्रा प्रोवाइड करेंगे, जो आपकी स्क्रीन में शो होगा। स्क्रीन में टाइमर चलता रहेगा, उस टाइमर को आप चेक कर लेना। वो टाइमर जो है तभी स्टार्ट होगा जब आपका कंप्यूटर स्क्रीन रिबूट हो जाएगा या फिर रिस्टार्ट हो जाएगा या माउस का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ठीक है? इफ देयर इज एनी इश्यू विद योर कंप्यूटर माउस, डू नॉट पैनिक। ठीक है? और नवी बात ये है कि जब आप वहां पे बैठे हैं तो किसी भी कैंडिडेट से आप वहां पे बात ना करें ड्यूरिंग एग्जाम, ठीक है? क्योंकि वहां पे आपके लिए वहां पे सीसीटीवी सर्वेलेंस लगा होता है, जो आपके डिसिप्लिनरी एक्शन को चेक करता है। अगर कुछ भी ऐसा पाया गया तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, तो इस बात का केयर करना कि बेवजह बात उनसे आप बिल्कुल भी ना करें। और लास्ट पॉइंट ये है कि टाइम मैनेजमेंट का केयर करना। आपकी स्क्रीन पे टाइमर चलता रहेगा, और मैं ये सलाह दूंगा कि आखिरी के 5 मिनट में आप ये कोशिश मत करना कि एक नया क्वेश्चन लूँ उसको सॉल्व कर लूँ। इससे अच्छा ये है कि आखिरी के 5 से 10 मिनट आप रीचेक कर लेना कि जो भी क्वेश्चंस आपने बनाया है, जहाँ पे भी आपने सबमिट नहीं किया है, रीचेक का ऑप्शन सेलेक्ट किया है, तो वहां पे आपने प्रॉपरली आंसर पुटअप किया है कि नहीं किया है। क्योंकि आखिरी 10 मिनट में बॉडी में एंजाइटी होती है, फोकस नहीं हो पाता है, आपसे उस टाइम में क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, लेकिन आप चेक करके अगर कुछ रॉन्ग इनपुट चला गया तो उसको आप सुधार सकते हो। सो दिस इज द 10 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। आपको हमारी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। और कल जो है वो आपका एक टेस्ट प्लान किया गया है, उस टेस्ट में जरूर से अपेयर होना। कल 12 बजे और 6 बजे इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए रेस्पेक्टिवली ये टाइम है। सो आई विल बीट यू देयर। थैंक्स, बाय, टेक केयर।